नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रट्टा सेट लेकर के आया हूं। पहले साथियों, मैं आपको वही प्रश्न करा रहा हूं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 37 प्रश्न करने के बाद ईमानदारी के साथ आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न आपने गलत किया। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर प्रैक्टिस सेट पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, लेकिन करना कुछ ज़रूर है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने उस दोस्त तक पहुंचा देना जो भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहा है और वो इस बार सिलेक्शन लेने की पूरी कोशिश में लगा हुआ। आपको सिलेक्शन जब भी मिलेगा जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के जरिए आपको पता चल पाता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, अभी आपको और ज़्यादा कितनी तैयारी करनी है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न आपके सामने 63 की सही शब्द का चयन करें, यानी इसमें बताने की कौन सा सही शब्द लिखा है। यानी कि इसमें 3 शब्द होंगे जो गलत होंगे, जबकि चौथा जो शब्द होगा वो सही होगा। तो यानी प्रख्यात किस तरह से लिखा जाता है? प्रख्यात लिखा जाता है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। यानी इसमें से 3 जो रचना होंगी वो मैथिली शरण गुप्त की हैं, जबकि चौथी जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो कैदी और कोकिला ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, जबकि साकेत, भारत भारती और यशोधरा ये तीनों रचनाएं हैं। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है। तो क्या प्रधान है महादेवी वर्मा के काव्य में? तो इसमें जो प्रधान है वो है रहस्यवादी श्रृंगार। क्या रहस्यवादी श्रृंगार है महादेवी की वर्मा के काव्य में प्रधान। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन निराला की रचना से नहीं है। यानी इनमें से 3 रचनाएं होंगी जो निराला की होंगी। कौन सा हो जाएगा? तो परिवर्तन ये निराला की रचना से नहीं, जबकि बादल राग, सरोज स्मृति और तुलसीदास ये निराला की रचना में है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि निम्न में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। कौन सी रचना जो है जो नागार्जुन की नहीं, यानी 3 रचनाएं होंगी जो नागार्जुन की होंगी। तो आज नदी उदास थी ये रचना नागार्जुन की नहीं है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आपको बताना कि आज नदी उदास थी ये किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि महाभोज किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? तो ये रचना है मनु भंडारी। किसकी? मनु भंडारी की रचना है महाभोज। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि निम्न में कौन सी कृति दिनकर की है। बताइए इनमें से कौन सी रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। तो ये हो जाएगी परशुराम की प्रतीक्षा। कौन सी? परशुराम की प्रतीक्षा ये रामधारी सिंह दिनकर की कृति या रचना है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि रमेश गिर पड़ा इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? क्या है? तो जो रमेश गिर पड़ा ये है एक संयुक्त क्रिया। क्या? गिर पड़ा संयुक्त क्रिया है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने की उत्पत्ति की दृष्टि से कौन शब्द का भेद नहीं है। कौन सा नहीं है उत्पत्ति की दृष्टि से? तो तद्युत ये उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि निर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है। यानी कौन से शब्द में निर उपसर्ग नहीं लगा है। तो किस में नहीं लगा है?
निराकरण में लगा है, निरपराध में लगा है, निर्भय में लगा है, तो निदर्शन में नहीं लगा है, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि ग्रहागत में कौन सा समास है, तो कौन सा है, तो ये है एक तत्पुरुष समास। क्या तत्पुरुष समास है, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने कि निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो निर्मोह शब्द का जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा निहि प्लस मोह। क्या निहि प्लस मोह, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, और इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि षड्यंत्र का संधि विच्छेद है, तो कौन सा हो जाएगा, तो षड्यंत्र शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा षट प्लस यंत्र। क्या षट प्लस यंत्र, ये षड्यंत्र का संधि विच्छेद है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, और इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। चतुर्वेद में समास बताइए, तो कौन सा है चतुर्वेद में समास, तो चतुर्वेद शब्द में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु समास। कौन, द्विगु समास, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि नाक कान में कौन सा समास है, तो कौन सा है, तो नाक कान, इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने कि अनुनय विनय से भी न पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है, तो ये कौन से मुहावरे का अर्थ है, तो ये अर्थ हो जाएगा टस से मस ना होने मुहावरे का अर्थ, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 79 आपके सामने कि आविर्भाव का विलोम क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा त्रिभाव। कौन सा, त्रिभाव है, तो त्रिभाव हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर। यहाँ पर जो भाव कटा है तो यहाँ पर आप भाव लिख लीजिएगा, ठीक है, भाव समझ लीजिएगा, यहाँ पर भाव लिखा है, थोड़ा स्कैन करने में मिसप्रिंट हो गया है, ये आप समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 80 आपके सामने के सही वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए, तो इनमें से बताइए किसकी वर्तनी है जो सही लिखी है, तो निरूपाय, तो ये लिखा है ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 81 है आपके सामने कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस प्रति वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 14 सितंबर को, तो 81 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 82 है आपके सामने कि आरोग्य का पर्यायवाची है, तो कौन सा हो जाएगा आरोग्य का पर्यायवाची, तो निरोग। कौन सा, निरोग हो जाएगा आरोग्य का पर्यायवाची, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 83 आपके सामने कि इंद्र का पर्यायवाची है, तो कौन सा है इंद्र का पर्यायवाची इनमें से, तो इनमें से इंद्र का पर्यायवाची है देवेंद्र। कौन, देवेंद्र, ये इंद्र का पर्यायवाची है, तो 84 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर। 83 का राइट आंसर होगा सी, 84 का नहीं होगा, 84 अभी तो मैंने बताया भी नहीं है। तो प्रश्न संख्या 84 आपके सामने की कानन किस शब्द का विलोम है, तो किसका विलोम है, ये कानन, तो कानन ये विलोम शब्द है शहर का, इसका शहर का है, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 85 आपके सामने कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम है, तो किसका है कृतज्ञ, तो कृतज्ञ ये विलोम हो जाएगा कृतज्ञ का, तो यानी 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 86 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, तो कौन सी रचना है जो धर्मवीर भारती की नहीं है, यानी 3 रचनाएं होंगी जो धर्मवीर की रचना हो जाएंगी, जबकि चौथी जो रचना होगी वो धर्मवीर भारती की नहीं होगी। तो गुनाहों का देवता, अंधा युग और कनुप्रिया,
ये धर्मवीर भारती की रचना है, जबकि नाच्यो बहुत गोपाल ये धर्मवीर की नहीं है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 87 आपके सामने कि लेखक में प्रत्यय बताइए। तो कौन सा प्रत्यय लगा है लेखक शब्द में, ये आपको बताना है। तो लेखक शब्द में प्रत्यय हो जाएगा अक। कौन सा हो जाएगा? अक प्रत्यय हो जाएगा। यानी 87 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 88 आपके सामने कि पावक शब्द में प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय लगा है पावक शब्द में? तो आप जानते हैं कि पावक शब्द में प्रत्यय है आक। क्या है? आक। ये पावक में प्रत्यय है। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 89 आपके सामने कि राजश्री का संधि विच्छेद है। तो कौन सा हो जाएगा राजश्री का संधि विच्छेद? तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा राज प्लस ऋषि। क्या? राज प्लस ऋषि हो जाएगा। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 90 है आपके सामने कि अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। तो कौन सी है? तो अभ्यर्थी शब्द में संधि हो जाएगी यण संधि। कौन सी? यण संधि अभ्यर्थी में है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 91 है आपके सामने कि निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तो कौन सा है इनमें से? तो इनमें से तद्भव शब्द है घर। कौन? घर है। बाकी के ये शब्द हैं तत्सम। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 92 है आपके सामने कि व्याकरण दर्पण किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? तो व्याकरण दर्पण ये रचना है शिव पूजन सहाय की। किसकी? शिव पूजन सहाय की रचना है व्याकरण दर्पण। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 93 है आपके सामने कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप में प्रयुक्त है। तो कौन से वाक्य में? पढ़िएगा चारों विकल्प और बताइएगा। तो मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, ये अशुद्ध। यानी मानसिक दास्ता सदा से चली आ रही ये होना चाहिए था। काल तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि काल सदा के संग काल तो प्रयुक्त तो होता ही नहीं है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 94 आपके सामने कि सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो कौन सा है? तो सब कुत्ते दौड़ रहे। तो ये हो जाएगा एक अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। कुत्तों की संख्या तो निश्चित नहीं है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 95 है आपके सामने कि जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। कहाँ? समूहवाचक संज्ञा। इसमें समूह का बोध तो बता ही दे रहा है, तो समझ सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा ही होगी। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 96 है आपके सामने कि निम्न में कौन रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। तो कौन नहीं है? तो निम्न में से रचना की दृष्टि से जो शब्द का भेद नहीं है वो है विदेशज नहीं है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 97 है आपके सामने कि गायक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो कौन सा है? तो गायक शब्द का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा गय प्लस अक। क्या? गय प्लस अक। यानी 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 98 है आपके सामने कि बा का उच्चारण स्थान है। तो कहाँ से होता है बा का उच्चारण, ये आपको बताना। तो बा का जो उच्चारण स्थान है वो है दंतोष्ठ है। कौन सा है? दंतोष्ठ है। यानी 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 99 है आपके सामने कि आमिर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं। तो कौन सी बोली में रचित है आमिर खुसरो की रचना? तो इनकी जो ज़्यादातर रचना है खड़ी बोली में रचित हैं। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 100 और लास्ट प्रश्न प्यारे साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का कि लब्ध प्रतिष्ठ में समास है।
तो कौन सा है? तो आप जानते कि लब्ध प्रतिष्ठ इस शब्द में समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक ज़रूर कर देना, लेकिन करना कुछ है। तो इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।